हे एवरीवन। मैं आज आप सबके सामने गणतंत्र दिवस पर एक स्पीच देने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। इन सभी ने भारत को आज़ाद बनाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैं आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हम जो ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जैसे जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो ये आज़ादी तो उन वीरों का बलिदान है, ये राणा का अभिमान है, शिव का सम्मान है, ये भगत सिंह और बोस की शान है। वो वीर थे, रणवीर थे, फतेह मैदान वो करते थे, अबलाओं के लिए निछावर अपनी जान वो करते थे। खाक नहीं होने देंगे हम उन वीरों की कुर्बानी को, बर्बाद नहीं होने देंगे हम इतिहास की इस निशानी को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मानसिकता का राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि ऐसे सदस्य जो अंतर पैदा कर सकते हैं वो हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे कई महान देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। हम लोग क्या कर रहे हैं आज? धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। लोग कहते हैं ये सब तो सियासत है, लेकिन मैं कहती हूँ सियासत तो चाह कर भी विष का बीज बो नहीं सकती। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना यारो, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। और जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो इस देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। लेकिन मेरा भारत देश सच में एक महान देश है। यह पूरे विश्व का एक ही ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है। अब अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीऊँ तो जुबां पर नाम हो तेरा। बस यही आखिरी तमन्ना है मेरी, मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।